पैसा बहुत ज़्यादा आता है, बेइंतहा पैसा आता है, लेकिन जब पैसा चाहिए पैसा होता नहीं है। खर्च कहाँ हो रहा है ये भी नहीं पता। आज बात करूँगा खर्च होना पैसा, लेकिन कर्ज लेकर नहीं, पैसे का वैसे ही खर्च होते जाना। कौन से ग्रह वाला कहाँ पैसा खर्च करता है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड आई थी, बहुत से लोगों के मैसेज आए थे कि महाजन जी कभी कभार कोई जन्म कुंडली बनाकर उसका एक दो ग्रहों के अनुसार विश्लेषण करिए। वो अक्सर होता क्या है कि ज्योतिषी लोग ये चाहते हैं कि उन्हें ज्ञान मिले। मेरे जानकार भी कहते हैं कि आप जो कुंडली का एनालाइज करते हैं ना, बहुत बढ़िया करते हैं। तो मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का विषय जन्म तारीख को लेकर जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों के अनुसार किस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है बताया जाएगा। हमारा कैरेक्टर वही चोपड़ा रहेगा, चोपड़ा जी, जिनकी जन्म तारीख देखिए, जन्म कुंडली सामने बनी हुई है। जन्म तारीख नोट करिए, 22 फरवरी 1967 1967। जन्म का समय दोपहर के 12:20। अब जन्म कुंडली के ग्रह जो आपकी स्क्रीन पर जन्म कुंडली आ गई है, देख लीजिए। इस कुंडली में मैं सिर्फ और सिर्फ राहु को लेकर बोलूंगा कि लाल किताब इस जन्म कुंडली के अनुसार राहु को लेकर क्या कहती है। एक ग्रह बहुत खेल दिखाता है जब हम उस ग्रह के शुभ प्रभाव में होते हैं। एक ग्रह बहुत खेल दिखाएगा जब उसके अशुभ प्रभाव में आ जाएंगे। एक ग्रह का बिगड़ जाना या शुभ हो जाना आपको दिन में तारे दिखा सकता है। तो दिन में तारे दिखाई ना दें, इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि साल में एक दो बार किसी लाल किताब वाले विशेषज्ञ एक्सपर्ट से अपनी जन्म कुंडली का एनालाइज जरूर करवाया करें। इस जन्म कुंडली में बृहस्पति और चंद्र तीसरे भाव में हैं, मंगल और केतु छठे भाव में हैं, सूर्य बुध 10वें भाव में है, शुक्र शनि 11वें भाव में है, राहु 12। लकड़ी मीठी हो सकती है, हवा भी मीठी हो सकती है, लेकिन जब लकड़ी जलाई जाएगी धुआं कड़वा ही मिलेगा। धुआं क्या है? राहु। तो खाना नंबर 12 का राहु कई बार दिन में तारे दिखाता है। हवा बृहस्पति है, लकड़ी शनि है। इनके अच्छे फल भी आपको मिल रहे हैं क्योंकि ये मीठे हैं, लेकिन राहु धुआं कड़वा ही होगा। तो राहु 12 वाले को अक्सर कोर्ट कचहरी पुलिस के पंगों में उलझते हुए देखा गया है, और ये व्यक्ति मिस्टर चोपड़ा जी भी इस केस से बरी नहीं है, और ऊपर वाले की दया से इनका काम भी 2 नंबर का है। तो ये किसी अच्छे ज्योतिषी के संपर्क में है, जैसे कि मैं हूं या कोई और भी हो सकता है, तो उनको समय समय पर राय मिलती रहती है। बड़ा रुपया कमाते हैं। जो विषय है हमारा, कहाँ जा रहा है। राहु 12 खर्च हाथी जैसा, लेकिन गृहस्थ सुख नहीं मिलते। गृहस्थ सुख नहीं मिलता, खर्च बेइंतहा है। वो मैंने बता ही दिया है कि हवा चाहे मीठी हो, धुआं मीठा नहीं हो सकता। तो पैसा आएगा। 2 नंबर के धंधे से इस व्यक्ति को पैसा आ रहा है। बांटता भी खूब है, मर्जी से ले जाओ, जिसने मांगा दे दो। लेकिन शुक्र खाना नंबर 11, राहु 12, अब ये कॉम्बिनेशन है, नोट कर लीजिए। राहु 12 शुक्र 11, बेटी पैदा हुई, धन के अंबार लगने शुरू हो गए। ऐसे घर में, इस तरह की कुंडली वाले के घर में राहु 12 शुक्र 11, लड़कियों की पैदाइश के साथ साथ धन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लड़कियों की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे धन भी बढ़ता जाएगा।
तो आप ये देखिए राहु 12 शुक्र 11 जिस व्यक्ति के कुंडली में होगा, अगर उसके पास लड़कियां हैं तो धन भी बहुत है। अब जाएगा कहां? इस व्यक्ति की उम्र देखिए, जन्म का साल देखिए, बेटियों की शादी हो गई है। जैसे ही 10 लाख 5 लाख 2 लाख 6 लाख कमाया, बेटी के घर में बेच दिया। बेटियों को सुखी रखता है, बेटियों को सुख देता है, सारा पैसा बेटियों पर खर्च कर देता है। तो राहु 12 वाले के जो खर्च हैं ज्यादातर मन मर्जी के गृहस्थी के कामों पर ही लगते हैं। ये शुभ प्रभाव है। अशुभ प्रभाव कोर्ट कचहरी, लेकिन ये शुभता और अशुभता को बैलेंस कर लेता है। इधर पैसा आया, उसका कुछ हिस्सा बेटियों के घर में बेच दिया। अक्सर देखिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी कोई जमीन जायदाद कोठी बेचता है तो बेटी को हिस्सा भी बेच देता है। अगर राहु खाना नंबर 12 वाला अपनी मर्जी से गृहस्थी के कामों पर खर्च करता रहेगा तो पैसा आता रहेगा, लेकिन अगर उसी समय शुक्र खाना नंबर 11 में हुआ तो बेटी की पैदाइश के साथ साथ धन के अंबार बढ़ने शुरू हो जाएंगे, दौलतों के ढेर लग जाएंगे। लेकिन जब कभी ये कंजूस हो गया पैसा खर्च करने में, इसने हाथ खींच लिया, बेटियों को पैसा नहीं दिया, तब ये राहु का अशुभ प्रभाव हो जाएगा। तो राहु 12 शुक्र 11, बेटियों की तादाद हमेशा ज्यादा मिलेगी, तभी धन दौलत आएगा। बेटा होने पर यह शर्त नहीं है, खर्च करता रहेगा लेकिन कर्ज लेकर खर्च नहीं करेगा। ये राहु शुभता की निशानी है। तो ये बात है, मुझे नहीं पता कि आपको ये पसंद आएगी या नहीं आएगी, लेकिन जन्म कुंडली जब हम देखते हैं तब इस बात का ये महत्व है। राहु 12 शुक्र 11, हम पूछते हैं कि औलाद के रूप में आपके पास क्या क्या है। अगर बेटी सुनने को मिलता तब हम जान जाते हैं ये बेटियों पर भी खूब खर्च करता होगा, क्योंकि जब किसी ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति आता है तब उसके हाव भाव, चाल डाल, कपड़ा पहनना हुआ देखकर पता चल जाता है कि व्यक्ति किस हैसियत का है। अगर वो खुशहाल है, राहु 12 शुक्र 11, तो ये समझ लीजिए कि वो बेटियों को पैसा दे रहा है। अगर खुशहाल नहीं है तब ये समझिए कि ये कोर्ट कैरी के चक्कर में उलझ गया है। शुभ काम पर खर्च करना, गृहस्थी के कामों पर खर्च करना राहु को शुभ करेगा, वरना राहु अशुभ। कोर्ट कचहरी, पुलिस का पंगा कोई ना कोई पड़ता रहेगा। अगर आप काम 1 नंबर का भी करते हैं तो भी, 2 नंबर का करते हैं तो भी, लेकिन 2 नंबर का काम करने वाला अगर गृहस्थी के कामों पर खर्च करता रहेगा, बेटियों पर खर्च करता रहेगा, तब राहु शुभ प्रभाव दे देता है। सरकार से मदद भी मिल जाती है, अर्थात कई बार बरी हो जाता है। क्योंकि जो 2 नंबर का धंधा है, ये टैक्स चोरी का है या कुछ और है, जिसमें सजा के रूप में पेनल्टी लगा करती है। ये नहीं कि आप क्रिमिनल बन जाएं कि राहु 12 है शुक्र 11 है तो बेटियों को दे दे के आप कोई क्राइम करके बच जाएंगे। तो बुरे काम का नतीजा कभी ना कभी बुरा मिलता है। ये होता है कि आटे में नमक बराबर हेरा फेरी चलती है, लेकिन राहु 12 वाला कुछ ज्यादा ही करता है और बच भी जाता है। अगर अपना खर्च शुभ काम पे करता रहे तो, गृहस्थी के कामों पर खर्च करता रहे तो ये है राय राहु 12 वाले को कि पैसा खर्च करो, पैसा खर्च करो, पैसा खर्च करो, लेकिन रात को बड़े आराम से सोया करो। कोई ऐसा काम ना करें जो रात को करना पड़े, रात की ड्यूटी लेनी पड़े। तो रात सोने के लिए है, तभी शुक्र और अच्छा फल देगा, तभी राहु और अच्छा फल देगा। तो रात की नींद आराम से लेनी चाहिए राहु 12 वाले को। ये नहीं कि दिन को भी मेहनत रात को भी मेहनत, ऐसा काम नहीं करना। तो अगले वीडियो में कोई और चर्चा करेंगे। जगमोहन महाजन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।